नमस्कार दोस्तों कोई भी जो कंपनी होती है, चाहे वह बड़ी हो, छोटी हो, मंझोली हो, नई हो या पुरानी हो, कारोबार चलाने के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत होती है। तो कई बार कंपनियां बैंकों से या अपनों से उधार ले लेती हैं, लेकिन कई बार कंपनियां जो है वो शेयर बाजार जैसे पूंजी बाजार से भी पैसे जुटाती है। तो पहली बार जब कोई कंपनी शेयर बाजार से पैसे जुटाती है तो वो आईपीओ लाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। कंपनी आईपीओ से भले ही पैसे जुटाती हो, लेकिन हमारे और आपके जैसे जो खुदरा निवेशक होते हैं या निवेशक होते हैं वो आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो 27 जून को साइएंट डीएलएम का आईपीओ आ रहा है। तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी के बारे में, आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में जान लेना बेहतर होगा। तो इस एपिसोड में हम आगे आपको साइएंट डीएलएम कंपनी के बारे में, उसके आईपीओ के बारे में और आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आईपीओ लाने वाली कंपनी साइएंट डीएलएम के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रदान करती है। 1993 से कंपनी कारोबार कर रही है। कंपनी डिफेंस और एरोस्पेस, हेल्थ केयर और लाइफ साइंसेस, इंडस्ट्रियल, संचार और ऑटोमोटिव सेक्टर के लिए प्रोडक्ट डिजाइन करती है, बेचती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो किसी भी आईपीओ में एक निर्धारित तारीख तक ही आप आवेदन कर सकते हैं और तय कीमत पर। तो साइएंट डीएलएम का आईपीओ 27 जून से लेकर के 30 जून तक खुला रहेगा, यानी इस दौरान आप आईपीओ प्राइस पर निवेश कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ का फेस वैल्यू है 10 रुपया प्रति शेयर। आईपीओ का प्राइस बैंड है 250 रुपया से लेकर के 265 रुपया प्रति शेयर। 56 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 56 शेयर खरीदने होंगे। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत के आधार पर 56 गुने 265 यानी 14,840 रुपए कम से कम निवेश करने होंगे निवेशकों को। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 728 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत के आधार पर 728 गुने 265 यानी 1,92,920 रुपए निवेश कर सकते हैं। कंपनी के कर्मचारियों को एक शेयर पर 15 रुपए की छूट मिलेगी, यानी उनके लिए इस आईपीओ का प्राइस बैंड होगा 235 रुपया से लेकर के 250 रुपया प्रति शेयर। इस आईपीओ का साइज है 592 करोड़ रुपए। कंपनी आईपीओ के तहत 592 करोड़ रुपए के नए शेयर बिक्री के लिए जारी करेगी। कंपनी आईपीओ के तहत ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के जरिए शेयर नहीं बेचेगी। कंपनी आईपीओ के जरिए जो पैसे जुटाती है उसका कुछ मकसद होता है और इस मकसद को कंपनी को बताना होता है पहले ही। तो साइएंट डीएलएम में जो आईपीओ ला रही है उससे जो पैसे मिलेंगे उसका इस्तेमाल अपने कुछ कर्ज को कम करने में, इसके अलावा पूंजीगत खर्चों की फंडिंग में, विस्तारित कामकाजी पूंजी की जरूरत पूरी करने में, अधिग्रहण के जरिए इनऑर्गेनिक ग्रोथ हासिल करने में और सामान्य कारपोरेट उद्देश्यों के लिए करेगी। जब आईपीओ के लिए आप आवेदन करेंगे तो अलॉट होने की तारीख रहती है, अलॉट नहीं होने पर पैसे वापसी की भी तारीख रहती है तय, और अलॉट हो जाने पर आपकी डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे उसकी भी तारीख तय रहती है। तो साइएंट डीएलएम के आईपीओ के अलॉट की तारीख है 5 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 6 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 7 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 10 जुलाई को और शेयर्स बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस इशू में 75% हिस्सेदारी योग्य संस्थागत खरीदारों यानी क्यूआईबी के लिए, 15% हिस्सेदारी एनआईआई यानी गैर सांस्थानिक निवेशकों या एचएनआई के लिए, जबकि 10% हिस्सेदारी रिटेल निवेशकों के लिए आरक्षित है। इस आईपीओ का बुक रनिंग लीड मैनेजर है जेएम फाइनेंशियल और एक्सिस कैपिटल, जबकि रजिस्ट्रार है केफिन टेक। दोस्तों एक बात और मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि शेयर बाजार में किसी भी शेयर या आईपीओ में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर कर लें, उनकी सलाह जरूर ले लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस आईपीओ में निवेश करने का फैसला कर लिया है तो जान लेते हैं कि किसी भी आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में पैसे लगाने के लिए यानी निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के साथ साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। सेविंग्स अकाउंट तो आप बैंक में खुलवा लीजिएगा, लेकिन डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आपको सेबी से मान्यता प्राप्त शेयर ब्रोकर के यहाँ खुलवाना होगा। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। तो किसी भी आईपीओ से संबंधित फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में ही मिल जाएगा।
और आपसे जो जानकारी मांगी जाए वो जानकारी उसमें भर दीजिए। अगर आपको आईपीओ फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है तो अपने शेयर ब्रोकर से जरूर बात करें। दोस्तों, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्णय कहते हैं। कोई भी कंपनी पैसे जुटाने के लिए आईपीओ लाती है और शेयर बाजार में लिस्ट होती है। हालांकि निवेशक भी आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आईपीओ में पैसे लगाना रिस्की होता है, तो किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने से पहले जांच पड़ताल कर ले। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।